बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पाकिस्तान की मिडिल क्लास के बारे में है। आप मिडिल क्लास को कोई भी नाम दे सकते हैं, वर्किंग क्लास कह सकते हैं, मुतवसत तबका कह सकते हैं, या सफ़ेद पोश लोगों के बारे में बात करने के आप बात कर सकते हैं। देखें, इसमें हम ये बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की मिडिल क्लास दरअसल उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। सबसे ज़्यादा जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो मिडिल क्लास के ही होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास अमूमन एक तालीम याफ्ता या एजुकेटेड लोग होते हैं और वो किसी इंडस्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट में, किसी महकमे में जाकर ये लोग काम करते हैं। ये तो इसकी एक सूरत है जो मिडिल क्लास की है कि जनाब ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। मिडिल क्लास कोई प्रोफेशनल्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है, जैसे लॉयर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या तीसरी इसकी सूरत कोई छोटे ताजर भी हो सकते हैं। अब यही मिडिल क्लास जो है, अगर किसी मुल्क में मिडिल क्लास की तादाद ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही है। ये लोग अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी आमदनी ख़र्च करते हैं। शायद उतना गरीब ख़र्च नहीं करते होंगे, शायद उतना अमीर ख़र्च नहीं करते होंगे, लेकिन इनकी जितनी भी इनकम होती है ये अपनी ज़रूरियात के लिए उस तमाम इनकम को ख़र्च करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना ये है कि मिडिल क्लास की जो ज़रूरियात हैं, मसलन मिडिल क्लास हमने जैसे पहले अर्ज़ की कि ये पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल लोग होते हैं और इनकी कोशिश होती है कि इनके बच्चे भी तालीम हासिल करें। ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में महंगी तालीम दिलवाने पर बेशुमार पैसा खर्च करते हैं। यही इनकी सेविंग होनी चाहिए, लेकिन मजबूरन हमारे सरकारी निज़ाम तालीम से तंग आकर ये लोग मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाते हैं और अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों की तालीम पर ख़र्च करते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि रियासत इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदार है भी सही, और उसे ज़िम्मेदारी ये पूरी भी करनी चाहिए। अगर हम दूसरे अखराजात की बात करें, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हम चंद एक दो बातें हम जो मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मसलन दूसरा इनका जो सबसे बड़ा ख़र्चा है वो बिजली के बिलों की सूरत में है। एक आम मुतवसत फैमिली का बिजली का बिल 30, 40 या 50 हज़ार रुपये के करीब आता है। इसका मतलब ये है कि इनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रियासत बिजली की सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट इनसे वसूल कर रही है। अब उसका मेयार क्या है, वो 24 घंटे अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल है या नहीं है, ये अलग से एक टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम और आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कम अज़ कम तनख्वाह मज़दूर की जो लो इनकम पीपल हैं, उनकी कम अज़ कम तनख्वाह हर सूबे ने अपने हिसाब से, अपने सूबे के मुआशी मईशत के हिसाब से उसकी मुकर्रर की है। मसलन KP के गवर्नमेंट ने 41,000 या 40,000, इसी तरीके से पंजाब ने भी 41 या 40,000, सिंध ने शायद 42,000 के करीब अपनी लो इनकम जो है, मिनिमम वेजेस जो हैं किसी भी लेबर के, वो मुकर्रर किए हैं। हकीकत ये है कि ये मिनिमम वेजेस मज़दूरों को नहीं मिलते, और ना ही कोई प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने मज़दूरों को या अपनी लेबर को इतनी रकम दे सकता है। चलें, हमारा मकसद क्योंकि आज सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मिडिल क्लास के बारे में है, तो हम आपसे ये अर्ज़ करें, पाकिस्तान की मिडिल क्लास के बारे में जो बात की जाती है कम अज़ कम आमदनी की, वो है
70,700 रुपये। अब हमें ये नहीं पता कि 70,700 रुपये किस बुनियाद पर, किस तरीके से रिसर्च करने के बाद इसका तयन किया गया है कि मिडिल क्लास वो शख्स होगा जिसकी कम अज़ कम मिडिल क्लास में उस शख्स को शामिल किया जाएगा जिसकी कम अज़ कम आमदनी, माहाना आमदनी 70,700 रुपये होगी। इससे ज़्यादा 2 लाख या 2.5 लाख के करीब हो सकती है। ये लोग मिडिल क्लास में आते हैं। अब यहाँ पर हम ये बात भी अर्ज़ कर दें, जैसे 70,700 रुपये की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोअर मिडिल क्लास में ये लोग शामिल होंगे। अगर इससे ज़्यादा किसी शख्स की आमदनी होगी तो उसको मिडिल क्लास कहा जा सकता है, या जो रूटीन में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मिडिल क्लास के बारे में। अच्छा, अगर इसकी 2, 2.5 या 3 लाख रुपए से किसी की ज़्यादा आमदन है तो उसको हम अपर मिडिल क्लास के क्लास में रखेंगे। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि मिडिल क्लास की आमदनी 2 या 3 हेड्स में अमूमन चली जाती है, बच्चों की तालीम पर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और इसमें बिजली का बिल या 1-2 चीज़ें अगर आप कुछ और शामिल कर लें, पेट्रोल है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, उस पर इनकी इनकम चली जाती है। इनके पास कुछ भी नहीं बचता। ये अपनी सारी आमदनी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, ख़र्च कर जाते हैं। इनकी वजह से रोज़गार मैन्युफैक्चरर का भी चलता है, सरमायादार का भी चलता है और गरीबों का भी चलता है। ये बहुत बड़ी तादाद में किसी मुल्क में अगर फ़र्ज़ करें कोई 60 या 70% के करीब अगर मिडिल क्लास है, तो इसका मतलब सिंपल सा एक है कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जा रही है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त मिडिल क्लास अपने बच्चों की तालीम पर जो उसने अखराजात करने हैं उसको पूरा करने में नाकाम है। अगर वो उसको पूरा करने में नाकाम है तो इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास बुरे तरीके से मुतासर हो रही है मौजूदा महंगाई की वजह से। तो इसके लिए हमें क्या सूरत हाल, हमें क्या करना चाहिए कि रियासत क्या करे। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि रियासत मिडिल क्लास की बुनियाद पर चल रही है, मिडिल क्लास की बुनियाद पर उसकी इनकम आ रही है, उसको आमदनी हो रही है रियासत को। अब यहाँ पर मिडिल क्लास के बच्चों ने ही जो तालीम याफ्ता हैं या जिनको तालीम दिलवाई गई है उनको मुलाजमतें चाहिए, वो मुलाजमतें रियासत देने में नाकाम है। यहाँ पर आकर मिडिल क्लास एक दफ़ा फिर पिस जाती है। यानी अपने बच्चों की तालीम पर बेशुमार रुपया पैसा खर्च करने के बाद अब उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, वो कहाँ पर जाएं, कारोबार वो कर नहीं सकते। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि उनके पेरेंट्स जो पहले ही बेशुमार पैसा अपनी औलाद पर ख़र्च कर चुके हैं, अब दोबारा पैसे इकट्ठे करें और अपने बच्चों को बैरून मुल्क भिजवा दें। यहाँ पर रियासत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो मिडिल क्लास का ख्याल करे और मिडिल क्लास की ज़रूरियात को सामने रखते हुए अपनी तमाम पॉलिसीज़ को तरतीब दे, ताकि मिडिल क्लास कम अज़ कम इस मुल्क में सरवाइव कर सके। यहाँ पर हम एक बात और करना चाहते हैं जो बड़ी अहम बात है। देखें, मिडिल क्लास की जो ताजर हैं उनको आप निकाल दें, मिडिल क्लास के जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनमें हम लोग शामिल करेंगे जजेस को, जर्नल्स को, सिविल सर्वेंट्स को और दीगर सरकारी मुलाजमीन को।
अब ये जो 3-4 कैटेगरीज हमने आपके सामने रखी हैं, ये तमाम लोग मिडिल क्लास के ही नुमाइंदे हैं। जजेस किसी अमीर शख्स के बच्चे नहीं हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे नहीं हैं। जनरल जो हैं हमारे, वो भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे नहीं हैं, वो भी एक मिडिल क्लास के फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। ठीक है, उनके पास जज या जनरल बनने के बाद या सरकारी मुलाजम या सिविल सर्वेंट बनने के बाद उनके पास पैसा आ गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये लोग मिडिल क्लास से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अगर इनके बारे में हम लोग सोचें तो ये लोग मिडिल क्लास से बाहर नहीं हैं। ये अमीर भी नहीं है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं है, ये लैंडलॉर्ड्स भी नहीं है, ये जागीरदार भी नहीं है। बुनियादी तौर पर या तो ये किसी गरीब फैमिली से हैं, और या फिर ये लोग मिडिल क्लास से या दरमियाने मुतवसत तबके से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पर ज़िम्मेदारी शुरू होती है इन लोगों की, जो जजेस हैं, जो जनरल्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं। यहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी शुरू होती है रियासत के लिए सर्विसेज डिलीवर करने की। इनके बारे में हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। यहाँ पर आज हम अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि मिडिल क्लास का जो हम दूसरा अपना वीलॉग करेंगे उसको भी आप लाजमन देखें। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।